Welcome to RCM Unique Learning System. कहा गया है अकारण कोई भी काम नहीं हो सकता बिना कारण के। और आज जिस पार्ट पे हम लोग बैठे हैं, जिस सेशन को लेने के लिए हम लोग बैठे हैं, ये एक ट्रेनिंग का सेशन है सर। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। वो स्टोरी है एक धावक की। धावक जानते हैं ना किसको? जो दौड़ता है। और अभी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला धावक कौन है पूरी दुनिया का? उसेन बोल्ट। नाम क्यों बताइए? उसेन बोल्ट, है ना। अभी मैं उसकी एक स्टोरी पढ़ रहा था और उस स्टोरी में बताया गया कि उसेन बोल्ट जी पिछले 3 साल से लगातार अपने ही क्या कहते हैं उसको रिकॉर्ड को तोड़ता आ रहा है लगातार 3 साल से। और उसका रिकॉर्ड था 200 मीटर दौड़ने का। पहला जो 3 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था वो 14 पॉइंट समथिंग सेकंड, 14 सेकंड में वो 200 मीटर का दौड़ लगाया था। दूसरे साल में ये 14 सेकंड से 11 सेकंड पे आया। और अभी रिसेंट जो उसने अपना रिकॉर्ड बनाया है उसेन बोल्ट ने, वो बनाया है 9.58 सेकंड। 9.58 सेकंड में उसने 200 मीटर का दौड़ लगाया। जब लोग रेस कोर्स पे खड़े रहते हैं, दौड़ने के लिए पोजीशन लेते हैं, आम आदमी जो वहां पे और भी धावक रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं कदम बढ़ाऊं, तब तक उसेन बोल्ट आधा पार कर चुका होता है। देखिए उसको दौड़ते हुए। और वो एक ही चीज बताता है कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो दूसरों के रिकॉर्ड के पीछे मत भागो, अपनी रिकॉर्ड खुद तोड़ो। अपनी रिकॉर्ड। अब अपनी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे कैसे? और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे का कारण मैं बता दूं। हाँ, ये 3 साल से जो ये व्यक्ति अपनी रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, दौड़ कितने सेकंड की है? दौड़ कितने सेकंड की है? 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड की दौड़ है। और इस 15 सेकंड की दौड़ को दौड़ने के लिए 21 साल से लगातार वो व्यक्ति फील्ड पे दौड़ रहा है। कितने साल से? 21 साल से। और वो भी डेली 7 से 8 घंटा। तब जाके आज वो रिकॉर्ड उसको दिख रहा है। तभी जाके आज हम उसकी कहानी बता रहे हैं। क्या उसेन बोल्ट एक मतलब क्या वो साधारण मां के पेट से नहीं जन्मा है क्या? कि असाधारण मां के पेट से जन्मा? अरे उसका बैकग्राउंड पता कीजिए, बहुत गरीब घर का लड़का है। आज भले जो कुछ भी उसके जीवन में, उनसे हमें एक ही चीज सीखना है कि रिकॉर्ड भी हमें खुद बनाना है और अपनी रिकॉर्ड को भी हमें खुद तोड़ना है। तो आज जो आप कारण लिखे हैं या जो कारण यहां से बोल के गए, उस कारण को पहले डायरी में छापिए उसको, वो आपका कारण होगा। जब मैंने उसेन बोल्ट की कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं, मेरे भी तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उन कारण से मैं भी चल रहा हूं। और उन कारण को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैंने कुछ नोट डाउन किया था। मैंने जब 2013 में बिजनेस को शुरुआत किया, मेरा परिचय, मेरा नाम गौरव बसंत, इसी जैना मोड़ का रहने वाला हूं। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में आए हैं, मुझे भी आरसीएम बिजनेस में आने का मौका मिला था। लोग कहते हैं ये बिजनेस बाय चांस मिलता है, बाय चॉइस नहीं मिलता है। आप दुनिया में कोई भी काम कर लीजिए, हर काम को करने का आपका चॉइस होता है या नहीं? आप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप सेल में जॉब करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप होटल का बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है या नहीं? आज हर चीज हमारी चॉइस से चलता है। लेकिन ये बिजनेस इकलौता ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो बाय चॉइस नहीं, बाय चांस मिल जाता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये बिजनेस मुझे मिल गया। नहीं साहब, आपको मिला है, इसके पीछे कारण है कि शायद ऊपर वाले का कोई प्लानिंग आपके साथ होगा। आप उस प्लानिंग को समझ नहीं रहे हैं। हम उसको जैसे तैसे में लिए हुए हैं। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता इस धरती पे, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है। आज उसकी कुछ अच्छी इच्छा है, तभी तो आरसीएम बिजनेस में है आप, है या नहीं है? तो उसको हमेशा शुक्रगुजार रहिएगा उसका। तो मैंने जब अपना रिकॉर्ड देखा, जब मैंने 2013 में बिजनेस को शुरू किया था, 2013 से 2014 1 साल मैंने आरसीएम बिजनेस पे काम किया साहब। और 1 साल काम करने के बाद मेरा जो 1 साल का पे आउट आया था 18,000 रुपए। कितना? अभी सारे लोग यहाँ पे जितने भी कारण बता रहे थे, सारे कारणों का उत्पत्ति हुआ था पैसों से। पैसा है या नहीं? कारण 1000 हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ये चाहिए। सपने पूरे करने हैं, क्या चाहिए? पैसा।
मान सम्मान। एक समय मैंने 2-3 दिन पहले ही कोई एक कोटेशन भेजा था मेरे व्हाट्सएप में कि एक समय था जब लोगों को उसकी आयु के हिसाब से सम्मान मिलता है, आज वो समय है कि लोगों को उसकी आय के हिसाब से सम्मान मिलता है या नहीं? समय बदल गया। तो अभी हमें क्या चाहिए? आय चाहिए। आय को बढ़ाना, और वो भी अच्छा काम करके आय बढ़ाना है। काम तो गलत करके भी लोग आय बढ़ा लेते हैं, बढ़ाते कि नहीं? अच्छा काम करके आय को बढ़ाना है। तो मेरा रिकॉर्ड था कि 2013-14 का जो एक साल का मेरा आरसीएम का इनकम आया था वो कितना था? 18,000 रुपया। ये मेरा रिकॉर्ड था। कब का? 2013-14। फिर 2014-2015 आया, ये इनकम बढ़ के हो गया 26,000 रुपए। रिकॉर्ड टूटा मेरा खुद का। फिर आया 15-16, रिकॉर्ड टूटा और हम पहुंच गए 80,000 में। खुद का रिकॉर्ड टूट रहा है। चलते 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 2020 और 2021 का जो सेशन आया ना, सभी लोगों का टीडीएस फाइल होता है ना, मैं उसी से रिकॉर्ड करके आया हूं। ये टीडीएस होता है ना फाइल, आप उसको रिकॉर्ड बना के रखना। कारण कुछ भी बना लो आरसीएम करने का, लेकिन इस रिकॉर्ड को हमेशा याद रखना। लास्ट 2020-21 में मेरा जो रिकॉर्ड था वो 9.6 का था। 9.6 मतलब 9,60,000। ये एक साल की इनकम बता रहा हूं। एक साल में 18,000 13-14, दूसरे साल में 26,000 14-15, तीसरे साल में 15-16 के ईयर में 80,000, उसके बाद आया था 1,25,000, फिर 2.5 लाख। ऐसे करते हुए 2020 और 21 का जो मेरा टीडीएस का रिटर्न हुआ था वो 9,60,000 का आया था। और इस बार का मेरा जो टारगेट है ना, वो टारगेट है मेरा 2021 और 2021-22 चलेगा ना, 15 लाख का। ये मेरा खुद का टारगेट है। और टीडीएस तो हर महीना करता है 15 लाख में। पिछला वाला रिकॉर्ड को अभी तक तोड़ चुका हूं। इस महीने में जो इनकम आया ना, इस महीने की इनकम से पिछले महीने के रिकॉर्ड को तोड़ चुका हूं। क्या ये रिकॉर्ड आप नहीं बना सकते हैं क्या? yes. हम क्या दूसरी सब्जी का सब्जी खाते हैं या आलू ही खाते हैं? हम क्या दूसरे अप्लायंस को सुनते हैं क्या? तो पहले अपना रिकॉर्ड खुद तैयार करें। जब तक हम अपना रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तब तक हम रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकते। यहाँ दुनिया में एक चीज बताओ तो, कभी किसी से कंपटीशन करना ही नहीं है। यहाँ पे कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करना। अगर कंपटीशन करना है तो किनसे करना है? खुद से करना है। खुद से करना है। कल मैंने क्या काम किया था उसको आज मुझे और बड़ा करना है। पिछले महीने में मैंने क्या काम किया था उससे और बड़ा करना है। जिस दिन आपने खुद से खुद का कंपटीशन करवा लिया, फिर आपको विजेता होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपके अंदर ही सारी शक्तियां हैं। आपके अंदर ही वो पावर है कि आप खुद को कामयाब बना सकते हो।